गोयंका। हाउस से नाहर का पूरा परिवार बेघर, छोटी दादी का बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, मनसुंदर की कहानी अब ऐसा भयानक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर गोयंका परिवार की खुशियां पल भर में बिखरती नजर आने वाली हैं। क्योंकि इस बार नाहर और रूही की जिंदगी में आने वाला है सबसे बड़ा तूफान। और इस तूफान को लेकर आने वाली है कोई दुश्मन नहीं, बल्कि नाहर की अपनी ही छोटी दादी राजेश्वरी देवी। कहानी में आप देखेंगे कि एक दिन अचानक गोयंका हाउस के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। घर के लोग सोचते हैं कि आखिर कौन आया है। तभी गाड़ी से उतरती हैं राजेश्वरी देवी और उनके साथ उनका बेटा, बहू और पोता भी होता है। जैसे ही वह घर के अंदर आती है, उनके चेहरे पर ऐसा घमंड दिखाई देता है कि साफ समझ आ जाता है कि वह यहां रिश्ते निभाने नहीं, बल्कि कोई बड़ा खेल खेलने आई है। घर के अंदर आते ही राजेश्वरी देवी बिना किसी से ढंग से बात किए सीधे नाहर के सामने कुछ कागज फेंक देती हैं और बेहद सख्त आवाज में कहती हैं कि इन कागजों को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि आज के बाद यह घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। ये सुनते ही पूरे गोयंका परिवार के होश उड़ जाते हैं। नाहर तुरंत उन कागजों को उठाकर पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह कागज पढ़ता है उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है, क्योंकि उन कागजों में साफ लिखा होता है कि गोयंका हाउस और उससे जुड़ा हुआ पूरा बिजनेस अब राजेश्वरी देवी के नाम पर हो चुका है। ये सुनकर रूही पूरी तरह से हैरान रह जाती है और दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन असली बवाल तो अभी शुरू होता है, क्योंकि राजेश्वरी देवी का पोता बेहद घमंडी और बदतमीज निकलता है। वह पूरे घर में इधर उधर घूमते हुए बार बार कहता है कि अब यह घर उनका है, इसलिए गोयंका परिवार को तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर नाहर का गुस्सा फूट पड़ता है। नाहर उसे रोकते हुए कहता है कि यह घर उसके दादाजी की मेहनत से बना है और कोई भी उन्हें यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। पूरे घर में चीख पकार मच जाती है और माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है। इसी बीच राजेश्वरी देवी का पोता गुस्से में बाहर जाता है और गोयंका हाउस के बाहर लगी नेम प्लेट को जोर से उखाड़कर जमीन पर फेंक देता है। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब यह गोयंका हाउस नहीं बल्कि राजेश्वरी भवन होगा। ये देखकर दादी का दिल टूट जाता है। वह अपनी छोटी बहन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, ये घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि पूरे परिवार की पहचान है। लेकिन लालच में अन्न चुकी राजेश्वरी देवी का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि अगर गोयंका परिवार ने यह घर खाली नहीं किया तो वह पुलिस बुला लेंगी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आखिरकार नाहर और उसका पूरा परिवार मजबूरी में अपना ही घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा परिवार बेहद दुखी होता है। रूही की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते और दादी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। अब गोयंका परिवार को एक छोटे से किराए के घर में रहना पड़ता है, लेकिन नाहर अंदर ही अंदर एक कसम खा चुका होता है कि वह अपने परिवार के साथ हुए इस अन्याय को यूं ही नहीं जाने देगा। नाहर को शक होने लगता है कि उसकी छोटी दादी ने जरूर कोई बड़ा खेल खेला है, इसलिए वह एक वकील से मिलता है और उन कागजों की जांच शुरू करवाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आता है जिसे जानकर नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता चलता है कि जिन कागजों के दम पर राजेश्वरी देवी ने गोयंका हाउस पर कब्जा किया है, वह पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि जिस समय वह कागज बनाए गए थे उस समय इस संपत्ति के असली मालिक नाहर के दादाजी जिंदा थे और उनकी अनुमति के बिना कोई भी उस घर को अपने नाम नहीं कर सकता था। अब नाहर को समझ आ जाता है कि उसके पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ी साजिश की गई है। नाहर फैसला करता है कि वह इस साजिश को सबके सामने लाकर रहेगा। वह सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और सारे सबूत अदालत के सामने रख देता है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब राजेश्वरी देवी की सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या नाहर अपने परिवार को फिर से गोयंका हाउस में वापस ला पाएगा, क्योंकि इस बार नाहर ने ठान लिया है कि वह अपने दादाजी की मेहनत से बने इस घर को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देगा। और यही जिद अब कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बनाने वाली